रीट भर्ती को लेकर राज्य सरकार को हिदायत और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील। मुख्यमंत्री जी, रीट को लेकर कल आपने फैसला किया कि नई 20,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। स्वागत है। मैं भी चाहता हूं मेरे प्रदेश के नए बेरोजगार, नए का मतलब जो बीएड एसटीसी कर रहे हैं, जो फेल हो गए थे, जिनके कम नंबर आ गए थे, उनको मौका मिले। मैं नहीं चाहता कि उनको नुकसान हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो रीट में पद बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से बेरोजगार वहां बैठे हुए थे, उनको बड़ी आस थी। मुझे भी पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं सरकार कम से कम 40 से 45,000 करके इनको राहत जरूर देगी और नई भर्ती की भी घोषणा करेगी। लेकिन 20,000 की घोषणा तो कर दी, लेकिन सवाल कई उठ गए। सवाल ये उठ गए कि आखिरकार पद क्यों नहीं बढ़ाए गए, गैर वाजिब कैसे बताया गया। क्योंकि 2018 के बाद ये भर्ती आई थी, आपने कॉमर्स वालों को भी शामिल किया, आपने बीएड एसटीसी के अपेयरिंग वालों को भी शामिल किया। 3 साल बाद ये भर्ती आई थी और वहां बजलाल पकड़ा नहीं गया। बजलाल ने कहां पेपर बांटा है, पेपर लीक भी हुआ, ये सत्यता है, पेपर लीक भी हुआ ना। आपने सीबीआई की जांच करवाई, सबसे बड़ी मांग सीबीआई की जांच की थी, सीबीआई की जांच नहीं करवाई। बजलाल को पकड़ना था, बजलाल को नहीं पकड़ा। अपेयरिंग वालों को शामिल कर दिया, कॉमर्स वालों को शामिल कर दिया, ईडब्ल्यूएस का जो अलग से जो पद बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए। तो इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए गैर वाजिब मांग नहीं थी, वाजिब मांग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा कि बेरोजगार संघ बना लेते हैं, गैर वाजिब मांग करते हैं। तो गैर वाजिब मांग कहां थी? वो बेरोजगार पिछले कई महीनों से बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे, सर्दी में तड़प रहे थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते पद बढ़ाने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास था, जहां मैं मंत्रियों से मिला, अधिकारियों से मिला, मुझे लग रहा था कि पद बढ़ेंगे। मुझे भी रात को झटका लगा कि जब एक भी पद नहीं बढ़ाया। अब 20,000 की क्या 25,000 की घोषणा करिए, स्वागत है, क्योंकि वो भी प्रदेश की जो बेरोजगारों की वैकेंसी निकाले वो भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन अभी भी राज्य सरकार चाहे तो पदों की संख्या बढ़ा सकती है और बढ़ाना चाहिए। ये मेरी अपील है और मेरा निवेदन है, क्योंकि युवाओं का आक्रोश सरकार के प्रति इतना बढ़ चुका है, इसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 में भुगतना पड़े। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते हो युवाओं का आक्रोश। लेकिन जिस प्रकार खिचड़ी हो चुकी है, अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आपने 14 और 15 मई को रीट की तैयारी की, एग्जाम की घोषणा कर दी। अभ्यर्थी जाए तो कहां जाए? जो कोचिंग फीस दे दी, कोचिंग कर रहे हैं, तो क्या वो रीट की तैयारी करने लग जाए बीच में? ये क्या कैलेंडर है, क्या चीज है? ये बिल्कुल सरकार का मैं गलत निर्णय मानता हूं। वैकेंसी निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले अब किसकी कोचिंग छोड़ के क्या रीट की तैयारी कर रहे हैं? पद बढ़ाना चाहिए था, जो आपने बढ़ाए नहीं, बल्कि गैरवाजिब मांग बता दी, जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। युवाओं में आक्रोश है। और अभी जो हम रैली और निकाल रहे हैं राजस्थान में, युवा जागृति और सदस्यता अभियान, युवाओं में जो सारे लोगों को सुझाव मांगकर ये सारी चीजों का जो ये रैली संगठन को मजबूत बनाने के साथ साथ ये 2023 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये अभियान, ये रैली, ये सब युवाओं की मांग को मानना चाहिए था। आपने नई वैकेंसी निकाली, स्वागत है, और बढ़ा दीजिए नई वैकेंसी, हमें कोई इतराज नहीं, 20 से 25,000 कर दीजिए, लेकिन कम से कम 40 से 45,000 इनके भी पद करने चाहिए थे। क्योंकि सारे लोग बिठा दिए थे, अपेयरिंग वालों को बिठा दिया था, अन्य कॉमर्स वाले ईडब्ल्यूएस के पद नहीं बढ़ाए, और ये लगातार संघर्ष कर रहे थे। सबसे ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी का लोग नहीं गया, किसी का समर्थन नहीं लिया। ये बेरोजगार अपनी संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन कर रहे थे। हालांकि मैंने पूरा समर्थन दिया, मेरा फर्ज बनता, मैंने समर्थन दिया, लेकिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले भी नहीं था, एक संघर्ष समिति के बैनर तले था। और इनकी मांग गैर वाजिब नहीं थी, इनके पद बढ़ाने चाहिए थे। तो अभी भी सरकार चाहे तो पदों की संख्या, क्योंकि रीट 14 और 15 मई को मुझे नहीं लगता हो पाएगी, जिस प्रकार कितने सालों बाद ये एग्जाम हो पाई थी इसकी। क्योंकि अभी तक तो इसकी विज्ञप्ति अब जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए लगातार कह रहे थे, क्योंकि मैं जनवरी के फर्स्ट वीक के लिए विज्ञप्ति के लिए कह रहा था कि बीकानेर उप निदेशक महोदय मुझे शिक्षा संकुल मिले थे, तो वो बता रहे थे कि तैयारी है। उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था साथियों। तो आप ये भर्ती कराओगे, फिर अगली कैसे करवा दोगे? दूसरी बात, अगली भर्ती आप करवा रहे हो, उसकी कमियां भी आपको दूर करनी होगी। बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करिए। आप लोगों ने वादा किया था बाहर राज्यों को कोटा समाप्त, अभी तक नहीं हुआ। पेपर लीक को लेकर कानून लाइए और सख्त, जिसमें 7 साल की सजा के साथ उनकी संपत्ति जब्त करने वाला कानून भी लेके आए, अभी तक कानून नहीं आया।
रही बात पात्रता परीक्षा के बाद एक और एग्जाम करवाया जाए, फिर रीट जैसे पेपर लीक होगा, फिर बेरोजगारों को एसटी सीखना, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक, ये सारा सिस्टम लागू करिए। पहले पेपर लीक जैसी इस जो प्रथाएं चल रही है इनको रोकिए। लेकिन यह भी स्थिति स्पष्ट की है कि लोग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए या रीट की तैयारी करें, इसकी स्थिति भी स्पष्ट सरकार करे। आपने भर्ती निकाली, इसका कोई विरोध नहीं करा, न मैं भी विरोध नहीं करा, जो धरने बैठे वो भी विरोध नहीं करे, लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि हमारी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, जो निर्णय हुआ है इससे बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश जो धरने बैठे हैं उनको आक्रोश इसलिए है कि हम बाजी मांगों के लिए बैठे थे, उनको गैरबाजी बता दी। तो कम से कम मुझे पूरा विश्वास था, मुझे भी झटका लगा, मुझे यह था कि 10 से 15 हजार यानी कि 40 से 45 हजार तक मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे और नई भर्ती की घोषणा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवाओं में आक्रोश है जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो नई भर्ती निकाली, नए बेरोजगारों में आक्रोश है, ने तो बाहर राज्यों को कोटा समाप्त किया, न आपने फर्स्ट के सेकंड ग्रेड में लोग तैयारी करे, न स्थिति स्पष्ट की, न राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ पा रहा, न कानून आ पाया। तो कम से कम नई भर्ती निकालने से पहले इन चीजों की भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अभी भी राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार पूरे मामले को सुधार सकती है, युवाओं को रोजगार, युवाओं के न्याय प्रदान कर सकती है। मतलब बढ़ा दीजिए, इसमें भी रीट में पद बढ़ा दीजिए, 45 कर दीजिए, 50 नहीं कर पा रहे हो तो। और नई भर्ती के लिए आपने कहा स्वागत ही हो गया, लेकिन नई भर्ती के लिए फिर बाजाजी को कोटा भी समाप्त करिए, सर कानून भी लेके आइए, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक, ये जैसी सारी चीजें जो हम युवा जागृति अभियान के थे, जो 16 बिंदु रखे तो उन बिंदुओं को लागू करिए। और कैलेंडर जारी करिए कि फर्स्ट ग्रेड कब होगी, सेकंड ग्रेड कब होगी, स्थिति स्पष्ट करिए। और रीट जो हम मांग कर रहे हैं, आपने भी कहा था कि रीट पहले पात्रता करवा दो, उसके बाद एक और शिक्षक भर्ती करवा दो। लेकिन इससे पहले राज्य सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा कि पदों की संख्या इस भर्ती में बढ़ाए और उसमें भी जो खामियां हैं नई भर्ती के लिए वो भी दूर करे, जिससे तो युवाओं को आपको सहयोग मिल पाएगा। अन्यथा जिस प्रकार जो खामियां रह गई थी, पेपर लीक हो गया था, बजला पकड़ा गया था, आशंका है कि फिर पेपर लीक होगा। पेपर लीक को लेकर सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, न राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, न राज्य कोटा समाप्त हो रहा है। तो नई भर्ती की जो खामियां वो भी दूर करे और इनका पद भी बढ़ाए। मैं हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं। और जो युवा साथी जो कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने हमारा सहयोग नहीं किया पद बढ़ाने को लेकर, साथियों मैंने पहले दिन से 7 तारीख को गया था, तब कह दिया था कि मैं आंदोलन में सहयोग कर सकता हूं, नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि जहां उन कई भर्तियों को लेकर समझौता हुआ था, जैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती 9 साल बाद उसका कैलेंडर जारी होगा आने वाले जनवरी के वीक में, वर्किंग डे में। टेक्निकल हेल्पर भर्ती, कंप्यूटर भर्ती, प्रयोगशाला सहायक जो रद्द कर दी थी उसकी सूची जारी होगी चयनित अभ्यर्थियों की, उनके घरों में खुशी आई है। समझौता करने के बाद मैं एक आपकी भर्ती के लिए जो और घरों में उनको नुकसान नहीं पूछा सकता था। वो लोग रोने लग गए थे कि भैया धरने बैठ के सरकार हमारी भर्तियां रोक देगी, तो उन लोगों को नुकसान नहीं पूछा सकता था। मैं भी जवान का पक्का हूं, वहां समझौता हुआ था, तो इन भर्तियों के जो और लोग गए थे जो पहले फरवरी में आंदोलन किया था, उनके साथ नुकसान नहीं पूछा सकता था। पहले दिन स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि मैं कल बग गया परसों बग गया, 7 तारीख को जब आंदोलन शुरू हुआ तभी मैंने वहां धरना स्थल पर जाकर बता दिया था। और इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी से, सीएमओ में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम जहां भी गए मैं साथ गया और आपकी बात आपके अभ्यर्थियों के सामने रखी। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना कि उपेंद्र यादव ने तो नई भर्ती की पक्ष सरकार हमारा साथ नहीं दिया, वो अफवाह फैला रहे हैं। अब धरना स्थल पर बैठे उन अभ्यर्थियों को पूछिए, जितना नाखुश आप हो जितना नाखुश मैं भी हूं। पद नहीं बढ़े, जितना सदमा आपको पूछा मुझे पहुंचा है। हाँ ये जरूर है कि मैं वहां नेतृत्व करता तो तस्वीर अलग होती, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नेतृत्व नहीं कर पाया, केवल सहयोग कर पाया। जितना सहयोग मुझसे हुआ कर पाया, आगे भी होगा मैं करूंगा, लेकिन नेतृत्व और बेरोजगारों के घरों को खुशियों में जो आने वाली खुशियों को बचाने के लिए मैं नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि मीडिया में सब जगह बोल चुका था कि हमारा समझौता हो चुका है, कुछ मांगे हो चुके हैं, कुछ होने वाली है। तो उन लोगों की भर्तियों को बचाने के लिए मैं नेतृत्व नहीं किया, नहीं जा सकता था, जो पहले दिन बता दिया था, आज कह रहा हूं। लेकिन जितना सहयोग मुझे करना चाहिए वो किया, आगे भी करूंगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी कर रहा हूं और स्पष्ट में शब्दों में कह रहा हूं
क्योंकि युवा बेरोजगार तो ये कहने के साथ नहीं, मुख्यमंत्री जी बार बार बेरोजगार संघ बना लेते हैं, मेरे पर आरोप लगा रहे बेरोजगार संघ बना लेते हैं, गैरवाजी मांग करते हैं। इधर सरकार भी, इधर बेरोजगार भी नाखुश हो जाते हैं। यार नेगेटिव न्यूज मिलती है तो उपेंद्र यादव ने नहीं किया, खुशी मिल जाती है सब गायब हो जाती है कि उपेंद्र यादव ने क्या क्या कर दिया, वो सब चीजों को भूल जाते हैं। जब 12 तारीख को अकेले बैठे थे, रात को उनको संबल देकर बिठाया, जितना सहयोग किया वापस जोड़ा, वो नहीं दिखा किसी को कि उपेंद्र यादव 12 तारीख को रात को आकर हम लोगों को साथ दिया, हमें संबल दिया, कमेटी बनाई और लगातार सहयोग किया। जब मुझे याद किया, जब सहयोग किया, वो चीज भूल गए। नेगेटिव होते उपेंद्र यादव ने साथ नहीं दिया, धोखा दे दिया। उपेंद्र यादव पता नहीं सरकार से मिल गया, सरकार का आदमी है, और सरकार उपेंद्र यादव बेरोजगार संघ जो गैरवाजी मांग कर, इधर सरकार भी अटैक, इधर बेरोजगार भी अटैक। यार कम से कम सच जानना सीखिए। मैं सच के साथ पहले भी था, आज भी हूं। मुझे लगा सरकार जहां गलत है, मैंने अब ये सारा वीडियो सरकार की जो गलत जो निर्णय लिया इसके लिए बोल ही रहा हूं ना। जहां गलत होगी वहां सरकार का विरोध करूंगा। जहां सरकार सही होगी, जो काम करेगी, पद बढ़ा देती है, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा जहां सरकार सही करेगी। लेकिन जहां गलत निर्णय होगा इसका विरोध पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। पहले सोच रहा था कि युवा जागृति सदस्यता अभियान पूरे राजस्थान में चला रहा हूं तो शायद शांतिपूर्वक चलाऊं, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये निर्णय चयन नहीं करती, युवाओं को राहत नहीं देती, चाहे आपकी पद बढ़ाने को लेकर, चाहे नई भर्तियों को लेकर। चाहे मुझे विरोध में बोलना पड़े पूरे राजस्थान में रैली या यात्रा में, तो विरोध में भी बोलूंगा, क्योंकि मेरा युवा मेरे लिए पहले है, ना कोई राजनीतिक पार्टी। मेरी पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी मेरे युवा है, जिसके लिए पहले भी जीता था, आज भी जीता हूं। जो युवा समझदार है वो समझ जाएगा, और जो सोशल मीडिया पे लोगों की बातों में आता है। आप सोचिए, सब लोगों ने लेटर लिखा, सब नेताओं ने कहा, आप 2 महीने से ज्यादा लोग, 2-3 महीने से आप लोग धरना दे रहे, कोई आया? मैं तो फिर भी दर्जनों बार आपके बीच में गया, आपके साथ मंत्री से मिला, मैंने तो जितनी मदद हुई मैंने की, और नेताओं ने की। गाली देना है, कुछ बोलना तो उनको कहिए, जो लेटर लिख के इतनी सीधी कर लिया, आपका सहयोग नहीं किए, उनको बोलिए। मेरे को तो जहां आपने कहा वहां गया हूं और आपकी आवाज उठाई, और आगे भी उठाऊंगा। लेकिन जैसे नेगेटिव आया, आपने दिनों यार उपेंद्र यादव नहीं करते, अरे भाई मेरी से जितनी मदद हुई मैंने मदद की है और आगे भी करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि उपेंद्र यादव ने नई भर्ती के लिए क्यों नहीं बोला? भैया नई भर्ती का ना आज विरोध किया, ना कल विरोध करूंगा। मैं आपकी मांग रख सकता हूं, आपके लिए लड़ सकता हूं, आपकी आवाज उठा सकता हूं, लेकिन नई भर्ती के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, काफी लोग एसटीसी बीएड भी करते हैं, कई लोग और भी हैं, तो क्या मैं उनका विरोध नहीं कर सकता? पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में सब लोग आते हैं, लेकिन आज भी आपकी मांग को समर्थन कर रहा हूं कि वास्तव में पद बढ़ाने चाहिए। और जब मुझे मौका मिलेगा, अब मैं फिर आज भी जाकर सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं कि निर्णय गलत है, इस पर पुनर्विचार किया जाए, बेरोजगार को न्याय प्रदान किया जाए। अब भी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।